तो लगातार 17वें दिन न्यूज 24 की खास कवरेज आप देख रहे हैं। हम उस मंच पर मौजूद हैं जहां से देश का अन्नदाता किसान अपनी आवाज केंद्र तक पहुंचाना चाहता है, लेकिन इसके बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिक्की के सालाना कार्यक्रम में एक बार फिर किसानों को संबोधित किया। बड़ी बात आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में जो कही, कृषि कानून किसानों के हित में है। प्रधानमंत्री के संबोधन की बड़ी बात आपको बता रहे हैं और जो निवेश होगा उससे सीधा सीधा लाभ किसानों को होगा। आज फिक्की में जब संबोधित किया प्रधानमंत्री ने, जैसी अपेक्षाएं थी बिल्कुल उसी डगर पर चलते हुए प्रधानमंत्री ने एक बार फिर किसानों को ये बताया और भरोसे में लेने की कोशिश की कि कृषि कानून किसानों के हित में है। प्राइवेट निवेश से किसानों को ही लाभ होगा। रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है, ये देश के लिए रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं और तभी कृषि क्षेत्र में सुधार देखने को मिल सकता है। प्रधानमंत्री के संबोधन की बड़ी बातें आपको सुनवाते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर और उससे जुड़े अन्य क्षेत्रों, चाहे वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फूड प्रोसेसिंग हो, स्टोरेज हो, कोल्ड चेन हो, इनके बीच पहले हमने ही ऐसी दीवारें देखी हैं। अब ये सभी दीवारें हटाई जा रही हैं, सभी अड़चनें हटाई जा रही हैं। इन दीवारों के हटने के बाद, इन रिफॉर्म्स के बाद किसानों को नए बाजार मिलेंगे, नए विकल्प मिलेंगे, उन्हें टेक्नोलॉजी का ज्यादा लाभ मिलेगा। देश का कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक होगा। इन सब से कृषि क्षेत्र में ज्यादा निवेश होगा और इन सबका सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होने वाला है तो मेरे देश के किसान को होने वाला है, जो छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों पर जिंदगी पालता है, उस किसान का भला होने वाला है। आज भारत के किसानों के पास अपनी फसल मंडियों के साथ ही बाहर भी बेचने का विकल्प है। आज भारत में मंडियों का आधुनिकीकरण तो हो ही रहा है। किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फसल खरीदने बेचने का भी विकल्प दिया है। इन सारे प्रयासों का लक्ष्य यही है कि किसानों की आय बढ़े, देश का किसान समृद्ध हो। जब देश का किसान समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा। और आइए अब आपको मैं सीधे लिए चलती हूँ कोटपुतली में टोल प्लाजा पर। मेरे सहयोगी शिवस्तन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ कुछ किसान भी हैं। लेकिन शिवस्तन, सबसे पहले ये बताइए, टोल प्लाजा पर कितना असर देखने को मिला? टोल फ्री करने की बात कही गई थी और किसान क्या कह रहे हैं? भरोसा फिर जगाने की कोशिश भी हमने की है। देखिए, राजस्थान में टोल प्लाजा का कोई बड़ा असर देखने को मिला। हालांकि इन्होंने ये कहा था कि टोल प्लाजा को बंद करवाया जाएगा, वहाँ पैसे नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर किसान महापंचायत का आयोजन किया जाना है। शाम को करीब 3-4 बजे महापंचायत शुरू हो गई। किसान जुटने शुरू हुए हैं, ये अलग अलग जगहों से आए हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस किसान महापंचायत का आयोजन एनडीए में शामिल, यानी कि केंद्र सरकार में शामिल आरएलपी की ओर से किया जा रहा है। हो सकता है आरएलपी के संयोजक बार बार यही बोल रहे हैं कि वे समर्थन वापसी का केंद्र सरकार से ऐलान कर सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली कूच करने का भी यहीं पर फैसला लिया जाएगा। ये सभी लोग किसान है, गांव से आए हुए। मैं इनसे बात कराता हूँ, क्या ये दिल्ली कूच करने के लिए तैयार हैं? बाबूजी, आज किस लिए आए आप लोग यहाँ पर? किसान महापंचायत है। तो दिल्ली जाओगे? दिल्ली जाने के लिए तैयार हो? तैयार है जाने के लिए। तैयार है। सामान अमान का है? हाँ जी, सामान का है? सामान रखा हुआ है, सामान है। बाबूजी, किसान बिल को लेके क्या आपके किसानों के खिलाफ है? क्या बिल पसंद नहीं आ रहा आप लोगों को? होना है साहब, क्यों? किसान के छोड़ दी सबकी ले रही हो। अच्छा, तो दिल्ली जाने के लिए तैयार है आप? तैयार हम दिल्ली जाने के लिए तैयार है, किसानों को पसंद नहीं आ रहा है। ये देखिए, आप दिल्ली जा रहे हो? बिल्कुल जा रहे हैं जी। कब ये सब बोलेंगे पंचायत फैसला लेगी तब, या ऐसे भी? वैसे भी जाएंगे और पंचायत फैसला लेगी तो भी जाएंगे। अच्छा, आप बाबूजी आप भी जाएंगे? ये देखिए, ये किसान है, राजस्थान के अलग अलग इलाकों से आए हैं। मैं कुछ और किसानों से बातचीत करता हूँ। बाबूजी कर लेती हूँ। कुंदन, सीधा आपके पास आते हुए प्रधानमंत्री ने फिर भरोसा जगाने की कोशिश की है, क्या कहते हैं किसान? एक तरफ एनआरआईज हैं जो कि जर्मनी से आए हैं और दूसरी तरफ अपने कैबिनेट सहयोगी से कहूंगा कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट है जो पंजाब के फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में
काम करते हैं और ये विरोध में आए हैं। तो अभी तक जो किसान, युवा, व्यापारी, अब इस आंदोलन में एनआरआई भी शामिल हो गए हैं और दूसरी तरफ गवर्नमेंट सर्वेंट भी। सबसे पहले हमारे साथ एक सज्जन है, जर्मनी से आए हैं। आप क्या इस आंदोलन के लिए यहाँ पे आए हुए हैं? जी हाँ, मैं आंदोलन। क्यों लगा? आप तो वहाँ पे व्यवसाय करते हैं, आपका अच्छा खासा काम चल रहा, दिल्ली क्यों आ गए? हम भी किसान हैं जी, हम भी किसान हैं। किसान की वजह से सारा देश रोटी खाता है और किसान के साथ धक्का हो रहा है तो हमारा भी फर्ज बनता है। नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बहुत सारे रिफॉर्म्स हो रहे हैं, उसका फायदा हो रहा, आप कैसे फायदा उठाएंगे? देखिए, फायदा इसमें कुछ नहीं हो रहा। ये 3 बिल है ना हमारे किसानों के लिए, तो ये बिल्कुल। कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट से बात करते जी, आप लोग सरकारी कर्मचारी हैं, अगर आप पे सरकार एक्शन ले सकती है, आप क्यों आए यहाँ पे? ਸਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। जी कुंदन, कुंदन बने रहिएगा। देखिए, एक बात समझ आती है, अविश्वास की ऐसी खाई पैदा हो गई है जिसे पता नहीं कितनी बड़ी चुनौती है, सरकार भरेगी कैसे। गाजीपुर में प्रभाकर मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं। प्रभाकर, यही सवाल, आखिर ये अविश्वास कैसे खत्म होगा? भरोसा क्यों नहीं? प्रधानमंत्री ने फिर भरोसा दिलाया है। देखिए, आंदोलन के शुरू से ही किसान ये कह रहे हैं कि सरकार किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है, समाधान निकालने की कोशिश नहीं कर रही है। किसान समझ रहे हैं और किसान ये कह रहे हैं कि हम समझ चुके हैं कि ये कानून हमारे हक में नहीं है और इसलिए इस कानून को वापस लेना पड़ेगा। बार बार देश के प्रधानमंत्री किसानों को संबोधित करते हैं, किसानों के लिए कहते हैं कि ये कानून उनके हक में है, लेकिन किसानों को उनकी बात पर भरोसा नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए बड़ी दुखद स्थिति है कि देश का मुखिया बार बार किसानों से अपील करता है कि ये कानून आपके हक में, इधर आइए, आप आपके हक में है, लेकिन आप भी इधर आइए, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। पहले तो आपसे पूछ लेते, पहले से आप हैं। मोदी जी आज फिर कह रहे हैं कि ये कानून किसानों के हक में है, मानते क्यों नहीं आप लोग? आपने उस टाइम क्यों नहीं पूछा जिस टाइम मुझे बनाया गया था? उस टाइम किसानों से पूछा गया था क्या? आज बता रहे हैं क्या किसान इतना तो सारा कानून जिसके बारे में बनेगा उससे पूछ के ही बनाया जाएगा? जिनके बारे में बना रहे हैं उससे नहीं पूछा जाएगा। अगर मुझे कोई चीज आप दे रहे हैं तो मुझे बताएंगे नहीं हम आपको ये चीज दे रहे हैं, मुझे पता तो होना चाहिए, या मुझे मेरे फायदे की है नुकसान की है, तो मुझे पता तो होना चाहिए। सरकार भी तो कोई चीज होती है, सरकार कोई चीज, सरकार मतलब एक बार फिर ये कहना होगा कि समझाइश काम नहीं आई। आप जो बात हम तक पहुंचा रहे हैं, प्रभाकर रोकना पड़ रहा है मुझे, मैं सीधा विमल कौशिक का रुख कर लेती हूँ। सारे जितने एरियाज को सील करने की तैयारी थी, एक तरीके से एक्सप्रेसवेज, वहां पर विमल की नजर थी। विमल, अभी तक कितना असर देखना मिला? सुबह से लेकर के अभी तक कितना दिखा असर? देखिए, दिल्ली जयपुर हाईवे पर अभी तक जहां पर मैं मौजूद हूं, यहाँ के अगर दोनों तरफ की बात करें, एक तरफ है जो मानेसर टोल प्लाजा, जबकि दूसरी तरफ धारूहेड़ा टोल प्लाजा, और यहाँ पर पूरी तरह से बेअसर है, यहाँ कोई अभी तक हलचल नहीं है। हालांकि सुबह से ही पुलिस भारी संख्या में तैनात है और बीच बीच में इस पूरे एक्सप्रेस वे पर जो हाईवे है, दिल्ली जयपुर हाईवे, जगह जगह पर पिकेट की गई है, पुलिस की टीम तैनात है, जिससे कोई भी किसी भी तरह की गतिविधि ना होने पाए। और ये जो है केएमपी एक्सप्रेस वे है जो ठीक ऊपर से गुजर रहा है, ये कुंडली से आता है, जो सिंधु बॉर्डर का इलाका, वहां से ये एक्सप्रेस वे आता है। तो यहाँ पर भी एहतियात के तौर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। हालांकि अभी तक इस पूरे अगर हाईवे की बात करें तो कहीं पर भी कोई ज्यादा हलचल की खबर नहीं है, चाहे धारूहेड़ा टोल प्लाजा हो या उससे आगे नारनौल टोल प्लाजा हो, कहीं तक भी कोई भी अभी तक हलचल की खबर नहीं है। लेकिन पुलिस पहले से ही एहतियात के तौर पर यहाँ पर बनी हुई है और अभी भी स्थिति वैसी ही है। हालांकि पुलिस लगातार किसानों से अपील भी कर रही है, उनके नेताओं से बातचीत भी चल रही है और किसान नेता खुद भी मीटिंग कर रहे हैं। वो खुद भी अभी तक पूरी तरह से तय नहीं कर पाए हैं कि आखिर जो ऐलान किया गया था दिल्ली जयपुर हाईवे का, उसका फिलहाल यहाँ पर असर नहीं नजर आ रहा। और अगर किसान आते भी हैं तो उसके लिए पुलिस पहले से तैयार है। यहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर फायर की गाड़ियां भी तैनात है और इस जो बीच का एरिया, ये बिल्कुल सेंटर का एरिया धारूहेड़ा और जो मानेसर टोल प्लाजा है उससे करीब 10 किलोमीटर बीच का एरिया है। और इसके बाद 3 अलग अलग जगह पर प्रॉपर बैरिकेडिंग की गई है, प्रॉपर पुलिस टीम तैनात है, जिससे किसान अगर एक बैरिकेडिंग को तोड़ भी देते हैं तो उन्हें आगे टोल प्लाजा से जाने से पहले ही उन्हें 2-3 जगह पर और पुलिस का सामना करना पड़ेगा। जी विमल जी, अच्छा विमल, जो मैंने आप सभी से सवाल पूछा वो सवाल मैं यहाँ भी तुरंत पता कर लेती हूँ कि इस पर जवाब क्या है। ये बताइए, आज फिर प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया, भरोसा क्यों? प्रधानमंत्री तो किसानों के आंदोलन को पढ़ना चाहते हैं। कहाँ फायदा होगा ये कानून जो ऐसा है, कृषि कानून? नहीं, कोई फायदा नहीं होगा किसानों को।
ठीक है, तो ये देखिए, भरोसा नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, अविश्वास की भारी कमी है। बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के लिए। इस अविश्वास को सरकार कैसे दूर करेगी? लेकिन उस मंच से जहां पर कोई नहीं पहुंच पाया, न्यूज़ 24 आपको लगातार यहां की हर एक खबर बताता रहेगा। किसान आंदोलन पर हमारी खास पेशकश लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।